हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो एंड सो ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईसीएम ब्रांच के बारे में। वीआईटी में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं, वीआईटी ट्रिपल के एग्ज़ाम दे दिया है, आपकी रैंकिंग आ गई है, तो आपको वहाँ पे एक ब्रांच दिख रही होगी ईसीएम, जिसके बारे में आपको डाउट होगा कि यार ये ब्रांच क्या है, इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होगी। तो मैंने सोचा कि ईसीएम के बारे में एक वीडियो बनाते हैं और आप सबको बता दें कि ईसीएम ब्रांच में क्या क्या है और क्या क्या किस बारे में है ब्रांच। तो मेरा नाम है एकलव्य। अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो गाइस मैं आपको बता दूं कि मैं वीआईटी चेन्नई से ईसीएम ब्रांच में 4th ईयर में हूँ। अभी मेरा इंजीनियरिंग खत्म हो चुका है एंड आई एम वर्किंग, बट मैंने अभी इंजीनियरिंग खत्म किया 2021 बैच से 2025 में। मुझे अभी डिग्री मिली भी नहीं है, तो मैं आपको बता सकता हूँ ईसीएम ब्रांच के बारे में, और मेरे से बेटर कौन ही बता पाएगा ना। तो चलिए इसी के साथ ईसीएम ब्रांच पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला डाउट है, अगर किसी के मन में सबसे पहला डाउट आता तो यही आता है कि व्हाट इज़ ईसीएम। सो ईसीएम इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड ये ब्रांच मेनली इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट भी कवर करती है और आपके कंप्यूटर का भी पार्ट कवर करती है। तो इट्स अ हाइब्रिड काइंड ऑफ अ ब्रांच। सो ये आपका पहला, अगर आपको नहीं पता ईसीएम की फुल फॉर्म एंड ऑल, तो ये आपको पहले बता देता हूँ मैं। एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ईसीई एंड सीएसई। सो मैं इस बारे में बताना चाहूँगा। ईसीई से एक्चुअली में आप कम्युनिकेशन नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे थोड़े से कुछ और इन डेप्थ नहीं जाएंगे, मतलब इन डेप्थ है इलेक्ट्रॉनिक्स बट कोर इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं होगा, कुछ सीएससी के पार्ट्स भी आ जाएंगे। तो जो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स में चाहिए होते हैं सब्जेक्ट्स वो, एंड जो कंप्यूटर साइंस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चाहिए होते हैं सब्जेक्ट्स वो दोनों आप पढ़ेंगे साथ में। इलेक्ट्रॉनिक्स में पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं जाएंगे एंड पूरा सीएससी में भी नहीं जाएंगे। जो आपको मेन सब्जेक्ट्स चाहिए होते कोर, वो ही रखा जाएगा। व्हाट काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स, अगर सब्जेक्ट्स की बात करें तो एमपीएमसी पढ़ेंगे आप, वीएलएसआई भी पढ़ेंगे आप इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो भी कवर हो जाएगा। एंड डीएसए पढ़ेंगे आप, सीएससी से डीएए पढ़ेंगे एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ेंगे, डीबीएमएस पढ़ेंगे, तो सब लगभग कवर हो जाता है। मेनली प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ये आपके मन में बहुत बड़ा डाउट आता होगा कि प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं ईसीएम के लिए। तो मैं इसमें कहना चाहूँगा ईसीएम के लिए प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं ईसीएम ब्रांच के लिए, एंड हम इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनीज में भी अप्लाई कर सकते हैं एंड कंप्यूटर की कंपनीज में भी अप्लाई कर सकते हैं, सीएससी की कंपनीज। सो इट्स both sides you can apply and that gives you a little bit benefit. So ECM branch is in demand or not? तो ये तो मैं नहीं बता सकता ईसीएम ब्रांच डिमांड में है या नहीं है, क्योंकि मैंने अभी तक ईसीएम क्रॉस ही किया है। अगर मैंने भी 1-2 साल काम कर लिया, उसके बाद अगर ईसीएम में लोग ले रहे हैं, जॉब्स दे रहे हैं, तो ही बता पाऊंगा कि ईसीएम ब्रांच डिमांड में है या नहीं है। आर द फैकल्टीज गुड इन ईसीएम? द फैकल्टीज आर वेरी एक्सपीरियंस्ड। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, बट कॉलेज में ज़्यादातर लोग फन वगैरह ज़्यादा करते हैं और पढ़ाई पे कम ध्यान देते हैं। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि पढ़ के जब सब्जेक्ट क्लियर करें वो ज़्यादा बेटर है, ना कि बैकलॉग दे के 6000 दे के फिर से पूरा सब्जेक्ट ही रजिस्टर करके फिर से पूरा सब्जेक्ट पढ़ना एक और सेम, वो वेस्ट ऑफ टाइम है। तो वो आप ध्यान रख सकते हैं। हायर स्टडीज़ के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है ईसीएम में। आप आईओटी, एआई, एमएल रिलेटेड ब्रांचेस में ज़्यादा जा सकते हैं, क्योंकि ये आईओटी एंड वो सब बातें कवर करते हैं। हार्डवेयर का आपका पढ़ाई हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स में एंड फिर आप सॉफ्टवेयर कर लोगे कंप्यूटर में, तो दैट इज़ अब ऑप्शन। अगर और मैं कहना चाहूँगा लोगों के बहुत ईसीएम्स में अगर डाउट्स हैं और भी, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि क्या आपके ईसीएम रिलेटेड डाउट्स हैं, या आपको कौन सी रैंक मिली है, कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। और बहुत सारी वीडियोस पहले से यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं, उन्हें जाके देखो। कॉलेज के बारे में कुछ डाउट्स है तो बहुत सारी डाउट्स वीडियोस मैंने बना रखी हैं, वो भी देखना। और अगर और भी डाउट्स आते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप करना कि मैं आपको सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा ऐसे। एंड कैंपस के बारे में चलो बात कर लेते हैं। कैंपस बहुत अच्छा है। वीआईटी चेन्नई के कैंपस की बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली मैं, क्योंकि मैं वीआईटी चेन्नई से हूँ। बाकी वेलोर एंड चेन्नई कैंपसेस आर रियली गुड। मतलब लाइक आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, सारा काम कैंपस के अंदर है, सब कुछ कैंपस के अंदर है। कैंपस में डोमिनोज भी है, उनका रेस्टोरेंट भी, जिम भी, ईटीएम भी है, तो हेड सैलून भी है, तो बाहर जाने की जरूरत तो है ही नहीं ज़्यादातर। खाना भी बहुत अच्छा है। तो शायद मेरे हिसाब से ईसीएम के रिलेटेड डाउट्स ज़्यादा होंगे,
तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता ही दोगे, बट इतने ही है। बाकी अगर आपको और कैंपस रिलेटेड डाउट्स हैं तो ज़रूर आप उनको कमेंट सेक्शन में डालो, मैं आपके कैंपस रिलेटेड डाउट्स भी क्लियर कर दूंगा। एंड आपको कोई भी डाउट है, ब्रांच मिलेगी नहीं मिलेगी, रैंक वर्सेस ब्रांच, ऐसा कुछ वीडियो भी आपको चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बताना, मैं ऐसा कुछ वीडियो भी बना दूंगा या फिर कमेंट सेक्शन में आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा इसके बारे में भी। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप VIT ज्वाइन कर रहे हैं तो वेलकम टू VIT गाइस।